नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रोनो में। शायद आपने खबर पढ़ी ही होगी कि वृंदावन के फेमस संत श्री प्रेमानंद जी महाराज ने अपनी जो परिक्रमा है, जो वो प्रभात फेरी करते थे, वो अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी है। तो उनकी ये परिक्रमा बंद करने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसके लिए आज हम विस्तार में बात करेंगे। उनके आश्रम की तरफ से जो वजह दी गई है वो ये है कि महाराज जी का स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है। खराब स्वास्थ्य के चलते उन्हें प्रभात फेरी करने में प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए वो अब परिक्रमा करने के लिए नहीं जा रहे हैं। लेकिन समाचार ये भी मिला है कि महाराज जी के परिक्रमा मार्ग में जो लोग रहते हैं और जिनके घर बने हुए हैं, उन लोगों को बहुत तकलीफ़ होती थी, जिस वजह से महाराज जी ने ये परिक्रमा है वो बंद कर दी। अब सच क्या है ये तो महाराज जी या उनके आश्रम के लोग ही जाने, लेकिन ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था कि सच में क्या वजह है, किस वजह से महाराज जी ने जो परिक्रमा है वो बंद की है। क्या परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले उन लोकल्स के घरों को उनको प्रॉब्लम्स हो रही थी इसलिए उन्होंने परिक्रमा बंद कर दी, या फिर परिक्रमा मार्ग में हज़ारों की संख्या में जो लोग आ जाते थे उन लोगों की वजह से महाराज जी ने परिक्रमा बंद कर दी, या फिर सच में उनका जो स्वास्थ्य है वो ख़राब हो गया है। क्योंकि आप लोग ये जानते ही हैं कि महाराज जी की जो किडनी है वो 20 साल से किडनी फेल है, केवल वो राधा रानी जी की कृपा से ही चल रहे हैं। एक लोकल का वीडियो भी सामने आया है जिसको आप सामने देख ही सकते हैं। 1-1.5 साल से यही देख रही हूँ कि महाराज जी का दिन पर दिन ये सब बढ़ता जा रहा है। रंगोली बनाना, ढोल नगाड़े निकलने और मोर भी नाच रहे हैं। और ये इनका 2:30 बजे निकलता है, बट 11:30 बजे से शुरू हो जाता है। और किसी को अगर 12 बजे या 11 बजे आना हो तो ये घुसने नहीं देते हैं। इनका मोटी-मोटी रस्सियां लग जाती हैं और साथ में प्रशासन चलता है। और तो और इनसे ये भी नहीं होता तो इनकी दिवाली बनती है। ये बड़े-बड़े इनके ना अनार, बम, पटाखे चलते हैं। कल को किसी बुजुर्ग को या बच्चा को डर के बैठ जाए, अटैक आ जाए किसी को, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? तो इन श्रीमती जी को आप देख ही सकते हैं कि ये बोल रही हैं कि परिक्रमा मार्ग में जो लोग आते हैं या जो लोग ढोल नगाड़े बजाते हैं उनकी वजह से वहाँ के रहने वाले लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही है। अब इस बात का जिम्मेदार कौन है कि महाराज जी की जो परिक्रमा बंद हुई है वो किस वजह से हुई है, कौन जिम्मेदार है? तो वो लोकल्स जिम्मेदार हैं या परिक्रमा मार्ग में जो लोग आते हैं वो जिम्मेदार हैं? कुछ लोग इस मामले को राजनीति से भी जोड़ रहे हैं। तो मैं आपको एक क्लियर बता दूं कि जो महाराज जी हैं वो किसी राजनीतिक दल को सपोर्ट नहीं करते हैं। उनके लिए चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, सब समान है, और सभी राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो उनके पास जाते हैं। भारत के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं और उन पार्टियों को मानने वाले लोग हैं वो सभी महाराज जी के पास जाते हैं। उनके यहाँ कोई भी राजनीतिक दल को मान्यता नहीं दी जाती है। कुछ लोग इस मुद्दे को धर्म से भी जोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लोगों को 4 बजे की अजान से प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन महाराज जी की परिक्रमा से प्रॉब्लम हो गई है। तो इस बात को धर्म से बिल्कुल भी ना जोड़ें, धार्मिक दृष्टि से ना देखें। आप उन लोगों की प्रॉब्लम्स को समझें जो वहाँ पर रह रहे हैं। आपने देखा ही होगा कि जब भी परिक्रमा मार्ग में जब महाराज जी जाते हैं तो लोग उनके सामने कैसे आ जाते हैं, ढोल नगाड़े बजाते हैं, फूल मालाएं बिछा देते हैं, फूल बिछा देते हैं। क्या आप जानते हैं ये सब महाराज जी को पसंद आता है? क्या कोई संत चाहेगा कि उसके सामने फूल बिछाए जाएं, वो फूलों पे चल के जाए? वो ऐसा नहीं चाहेंगे, क्योंकि जो संत होते हैं वो भौतिक चीज़ों से दूर होते हैं। उनके लिए फूल और कांटे सब एक बराबर हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि लोग उनकी परिक्रमा मार्ग में बाधा बने। आपको दर्शन करने हैं तो आप उनके आश्रम में जाके दर्शन करिए। आप परिक्रमा मार्ग में आते हैं, उनको महाराज जी को भी समस्या होती है, वहाँ के लोगों को भी समस्या होती है। आप खुद समझिए, आपके घर के आगे कोई रोज़ ढोल बजाए, 1-2 दिन आप सहन कर लेंगे, लेकिन रोज़ नहीं सहन कर पाएंगे। इस बात को आप स्वयं समझिए कि कोई आपके घर के सामने आके रोज़ ढोल नगाड़े बजाए और रोज़ 10-11 बजे रात से ही ये सब प्रोग्राम करने लगे, रास्ते में प्रशासनिक अधिकारी भी आ जाएं, पुलिस के लोग भी आ जाएं, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए रस्सियां लगा दी जाएं, तो आप समझिए वहाँ के रहने वालों को या जो भी है उनको प्रॉब्लम तो होगी। 1, 2, 3, 4, 5 दिन लोग सह सकते हैं, लेकिन ये बराबर नहीं सह सकते हैं। धर्म और अर्थ दोनों को एक साथ देखना चाहिए। बिना अर्थ को समझे धर्म की बात नहीं की जा सकती है, क्योंकि जिसका पेट भरा हुआ है वो धर्म की बात करेगा, लेकिन जिसका पेट खाली है वो पहले अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। उसका धर्म यही है कि वो पहले अपने परिवार का भरण पोषण करे, इसके बाद वो धर्म की बात करेगा। तो आपके ढोल नगाड़ों की आवाज़ के चलते लोग रात में सो नहीं पा रहे हैं, उनको सुबह पे काम पे भी जाना है, उनको अपने परिवार का भरण पोषण भी करना है। क्या आप ये जानते हैं कि आपके परिक्रमा मार्ग में आने से महाराज जी को बहुत खुशी होती होगी? आप एक बार उनसे मिलके पूछिए कि महाराज, परिक्रमा मार्ग में जो लोग आते हैं क्या आप उनको देख के खुश होते हैं?
परिक्रमा मार्ग में आने वाले लोग हैं वो किसी न किसी तरह से महाराज जी को भी कष्ट दे रहे हैं और वहाँ के निवासियों को भी कष्ट दे रहे हैं। आपको दर्शन करने हैं तो महाराज जी के आश्रम में जाइए ना, दर्शन करिए आराम से। परिक्रमा मार्ग में आने वाले ज़्यादातर लोग श्रद्धालु होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो केवल रील बनाने के लिए और वीडियो बनाने के लिए जाते हैं। ना उन्हें महाराज जी से कोई लेना देना है और ना ही उन्हें भगवान से कोई लेना देना है। वो लोग सिर्फ रील बनाते हैं, उनके सामने नाचते हैं या जो भी एक्टिविटी करते हैं वो रील बनाने के लिए, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए करते हैं। तो आप ये बात समझिए, आप ये सब करके किसका अपराध कर रहे हैं? ये आप महाराज जी के भी अपराधी हो गए हैं और आप उन लोगों के भी अपराधी हो गए हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं। आपको क्षमा मांगनी चाहिए महाराज जी से और उन लोगों से भी क्षमा मांगनी चाहिए जिनका अपराध आपने किया है। आप ज़रा विचार कीजिए कि महाराज जी को आप लोगों की वजह से, जो लोग परिक्रमा मार्ग में आते थे, बाधा बनते थे, उनकी वजह से वो वर्षों से जो परिक्रमा कर रहे हैं, आज वो परिक्रमा उन्हें स्थगित करनी पड़ी। और ये संतों का स्वभाव होता है कि वो किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहते हैं, कि उनकी वजह से किसी को कष्ट ना पहुंचे। उन्हें जैसे ही पता चला कि हमारी वजह से लोगों को कष्ट हो रहा है, लोग सो नहीं पा रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है वो अपनी यात्रा ज़रूर ही रद्द करेंगे, और उन्होंने ऐसा कर दिया। तो आप ज़रा विचार कीजिए कि महाराज जी की परिक्रमा बंद कराने का असली अपराधी कौन है, आप या फिर वहाँ के लोकल्स। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।